दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक भारतीय युवा जो कभी नौकरी की तलाश में शहर जाता था, आज वही किसी दूसरे देश की जंग लड़ने क्यों जा रहा है? अब ये सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध की कहानी नहीं है। ये भारत के अंदर बढ़ती बेचैनी, बेरोजगारी और टूटते सपनों की कहानी भी है। क्योंकि अब जो मामला है वो सिर्फ ब्रेन ड्रेन यानी टॉपर्स के विदेश जाने का नहीं है, क्योंकि वहां तक सीमित रह ही नहीं गया है। अब कुछ भारतीय युवक विदेश की सेनाओं तक में भर्ती होने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और हमारा नाम है शिवम यादव। और आज हम बात करेंगे उस चौंकाने वाली जानकारी की जो भारत सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में दी है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि करीब 217 भारतीय नागरिक रूस की सेना में शामिल हुए और इनमें से करीब 49 भारतीयों की मौत भी हो चुकी है और कई अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक करीब 139 लोगों को रूसी सेना से छुड़ाया भी गया है और भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीय युवा किस मजबूरी में दूसरे देश की जंग में जाने को तैयार हो रहे हैं? अब रिपोर्ट्स की माने तो कई युवाओं को विदेश में नौकरी, अच्छी सैलरी, रूसी नागरिकता और मोटे पैकेज का लालच दिया गया और कुछ मामलों में यह भी दावा किया गया, उन्हें यह कहा गया कि आपको सिर्फ हेल्पर या सपोर्ट स्टाफ का काम करना होगा, लेकिन बाद में उन्हें सीधे तौर पर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। सरकारी दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भर्ती के दौरान लगभग $5,000 तक का साइनिंग बोनस दिया गया और हर महीने लगभग $2,500 की तनख्वाह और मौत की स्थिति में करीब $1,68,000 तक का कंपनसेशन का वादा किया गया। यानी भारतीय रुपयों में ये देखें तो ये लाखों की सैलरी बनती है और करोड़ों के करीब मुआवजा बनता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब अपने ही देश में लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए लाइन में खड़े हों, वहां अचानक से किसी को 2.5-3 लाख रुपए महीने की कमाई दिख जाए तो कितने लोग रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे। अब ये सिर्फ देश छोड़ने की कहानी नहीं है। भारत में विदेश जाने का ट्रेंड ये भी नया नहीं है। IIT, मेडिकल, टेक्नोलॉजी सेक्टर के कई टॉप स्टूडेंट्स विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश करते हैं, वहां जाते हैं और वहां नौकरी करते हैं। लाखों भारतीय खाड़ी देशों, यूरोप, कनाडा, अमेरिका में काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ बात जॉब माइग्रेशन की नहीं है, बार माइग्रेशन की हो रही है। कई परिवारों की कहानी बेहद दर्दनाक है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां परिवारों ने यह आरोप लगाया है कि उनके बेटे नौकरी के नाम पर रूस गए, लेकिन बाद में युद्ध में फंस गए और किसी की महीनों से बात नहीं हुई, किसी का शव वापस आया और कई परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने लोगों को साफ चेतावनी दी है। कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्ष क्षेत्रों में ऐसी भर्ती खतरनाक है और भारतीय नागरिक ऐसे ऑफर से दूर रहें। साथ ही मानव तस्करी, फर्जी भर्ती नेटवर्क पर भी जांच चल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, अगर भारत जैसे युवा देश के लोग दूसरे देशों की जंग में पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस है या फिर ये हमारे रोजगार, असमानता और टूटती उम्मीदों का संकेत है? कभी भारत के युवा देश बनाने के सपने देखते थे और आज कुछ युवा दूसरे देशों की ट्रेंचेस में लड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ रूसी जंग का नहीं है, सवाल यह है कि क्या भारत अपने युवाओं को इतने मौके दे पा रहा है कि उन्हें मौत और मजबूरी के बीच चुनाव ना करना पड़े? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।